नमस्कार स्टूडेंट्स। ये जो टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसके लिए मैंने 3 दिन शेड्यूल रखा लाइव क्लास का। लेकिन क्या मजबूरी है भैया, एक गाना है, एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है। यही मेरे साथ होती है, एक को पटियाओ तो दूसरा रूठ गया, लाइट ठीक हुआ तो वाईफाई गड़बड़ हो गया। बड़ा मुश्किल है जीवन में। तो आज सोचा कि लाइव को फिर मैंने 28 को बढ़ा दिया है। जरा देख लेते हैं, वाईफाई ठीक हो जाएगा तब लाइव करेंगे। तो एप्लीकेशन जो ट्रिग्नोमेट्री का है, लाइव में आओ या ऐसे आओ, बात तो एक ही है। पढ़ाना तो मुझे ही है, ठीक है। कान तुम ऐसे छुओ या घुमा, हाँ ऐसे छू, बात तो एक ही है, कान ही ने छूना है, ठीक है। तो चलते हैं इस टॉपिक पर, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन हम लोगों को जो पढ़ना है वो है हाइट एंड डिस्टेंस। तो तुम कहोगे कि इसका नाम जो है हाइट एंड डिस्टेंस ही काहे रखते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। तो अगर हम तो कहोगे कि इसका नाम भैया एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जगह पे हाइट एंड डिस्टेंस रखो तो ज्यादा ठीक रहता है, तो यही रख लो। मैंने कब कहा कि इसी को रखो, ठीक है, बात तो एक ही है। चलो हाइट एंड डिस्टेंस ही पढ़ते हैं, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस जैसा नाम है, हाइट यानी किसी भी चीज की ऊंचाई, एंड डिस्टेंस कहने का मतलब उसका दूरी। जैसे मान लो कि कोई बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का क्या हाइट होगा ये हमको फाइंड करना है। और फिर सपोज करो कि हम बिल्डिंग से कुछ दूर खड़े हैं, तो अगर मेरे मन में ये आए कि उस बिल्डिंग से मैं कितना दूर हूं, ये कैसे नापा जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। कुल मिला के हाइट एंड डिस्टेंस क्लियर। टॉपिक में कुछ है ही नहीं, स्टूडेंट्स को परेशानी होती है, ठीक है। इसमें फंडामेंटल की बात करते हो तो फंडामेंटल क्या है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में शुरू में ही टी रेशियो पढ़ते हैं। टी रेशियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़ते हैं। पी बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, बी बाय एच, बेस बाय हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, पी बाय बी, परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा। यही तो टी रेशियो है। और जिसने टी रेशियो को अच्छी तरह समझा, हाइट एंड डिस्टेंस क्लियर। क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस इज टोटली बेस्ड ऑन टी रेशियो। अगर टी रेशियो आप जानते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस इज नेवर ए प्रॉब्लम फॉर यू। अब सवाल ये उठता है कि फिर ये प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम क्या है तुम समझे ही नहीं, जब समझ जाओगे तो प्रॉब्लम भी क्लियर। हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन हो, उसमें क्या क्या हो सकता है तो देखो। ये एक मान लो पोल है, बिल्डिंग है, कुछ भी है, और ये जमीन है, ठीक, रोड है। अब हम लोग दो चीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो अगर ये बिल्डिंग है, मान लो अनुभव नाम का एक लड़का है जो अपने छत पर यहां पर खड़ा है, ठीक। रोड पे तो बहुत से लोग आते जाते रहते हैं, तो अनुभव को दूसरे को देखने का बड़ा आदत है। तो वो क्या करता है, यहां से वो इस तरह से देखता है। किसको देखता है मुझे क्या पता, वो तो वही जाने। तो ये देखता है। तो जब तुम हाइट पर से नीचे देखोगे तो ऐसे देखोगे, देखोगे या ऐसे देखोगे,
तो ये नजर जो है ये ऊपर से नीचे जाएगा, यानी कि इस तरह से जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करो कि इस पॉइंट से इसके पैरेलल एक लाइन खींच लो। ये लाइन इसके पैरेलल हो गया। तो ये जो एंगल है, एंगल बनाएगा ना, साइट, ये तुम्हारा जो दृष्टि है उसके साथ और इसके पैरेलल जो लाइन खींचे उसके साथ जो एंगल बनाएगा, हम लोग इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, पहले समझ लो ना, बाद में बात करेंगे, और भी बहुत सारी बात है अनुभव का। अब क्या है कि आप देखो कि अब अनुभव छप्पर से नीचे उतर गया। अब वो रोड पे जा रहा है अपना स्कूल। ठीक, तो स्कूल जब जा रहा था तो वो इस तरह से था। यहां पर अनुभव है, ठीक है, और ये रोड पर जा रहा है तो क्या देखता है, एक छत पर, यहां पर एक कोई बिल्डिंग है, यहां पर कोई है। एक हॉरर फिल्म हुआ करता था, कोई है, तो ये भी यहां पर कोई है। अब ये लड़का, दैट इज अनुभव, ये क्या करेगा, इसको देखना चाहता है। इसको क्या करना चाहता है, देखना चाहता है। तो देखना जो चाहता है तो वो इस तरह से उसका जो नजर है वो इस तरह से बनेगा। अब यहां पर ये जो साइट है, दृष्टि, जो उसकी आंख से जो लाइट निकल के वहां पर जा रहा है, तो इसके और ये जमीन है, जमीन, लैंड, इसके बीच का जो एंगल होगा तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। ये दो बात अगर तुम समझ लिए अच्छी तरह से, हाइट एंड डिस्टेंस क्लियर, क्योंकि यही वो प्रॉब्लम है जहां पर कि स्टूडेंट परेशानी में फंसते हैं। अब तो यहां पर देखो, लड़का एक ही है, अनुभव यहां एंगल ऑफ डिप्रेशन में है, ठीक है। यहां पर वही लड़का है, यहां पर एलिवेशन में है। एलिवेशन मतलब एलिवेशन, डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन। तो ये हुआ डिप्रेशन, और एलिवेशन हुआ, ये हुआ एलिवेशन। ठीक, यानी जब तुम ऊपर हो और नीचे किसी को देखते हो तो वो डिप्रेशन होगा, और जब नीचे हो और ऊपर देखते हो ऐसे तो वो एलिवेशन कहलाएगा। ये दो टर्म तो इसका बिल्कुल फंडामेंटल है, इसको बिल्कुल याद रखो, अपने दिमाग पे घुसा दो इस तरह से कि कभी निकले नहीं। अब जितने भी क्वेश्चंस इसमें होते हैं वो तीन चीज पर ही बेस्ड रहता है, और वो तीन चीज क्या है इसको देखो। मान लेते हैं ये एक पोल है, इस पोल पर एक बंदर बैठा हुआ है, एक बंदर। अब अनुभव की जगह पे बंदर बैठ गया, और अनुभव यहां पर है। ये क्या करता है, ये बंदर को इस तरह से देखता है। यहां पर अनुभव नीचे है, बंदर ऊपर है, तो यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। अब हमको दिया क्या है कि ये जो पोल है इसका हाइट दिया हुआ है 10 मीटर। मान लो कुछ भी तो रहेगा ही, 10 मीटर, और कहता है कि ये जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इस पोल से अनुभव कितना दूर है। मैंने शुरू में ही बतलाया था, डिस्टेंस फाइंड करने आएगा। अभी इसमें डिस्टेंस फाइंड करने आया, किसी क्वेश्चन में हाइट फाइंड करने आएगा, दोनों मिला के हो गया हाइट एंड डिस्टेंस। अब सवाल है कि ये क्वेश्चन कैसे बनाओगे। एकदम दिमाग में इस बात को बैठा लो। अगर जो मैं अब बोलने जा रहा हूं उसको अगर बैठा लिए ना,
तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखो, हमको फाइंड करना है ये और दिया हुआ है ये, ठीक, दो ही बात है, फाइंड क्या करना है और दिया हुआ क्या है। तो फाइंड करना है, इसको बोलते हैं बेस, और जो दिया हुआ है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये हुआ परपेंडिकुलर। यहां पर हम लोग इसको हाइट h मान लेंगे, लेकिन ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज होगा। ये याद रखना, मने मन याद रखना, बोलना नहीं। हमको फाइंड करना है, बेस दिया है h, कौन सा रिलेशन सुटेबल है, P, B और H में, P और H में कौन सा T रेशियो आएगा। परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर गिवन है और बेस हमको फाइंड करना है, तो P और B में कौन सा T रेशियो सुटेबल होगा। P और B, P बाय B यानी P बाय B इक्वल टू 10। हम लोग 10 इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग लिखते हैं 10, यहां पर थीटा 30 डिग्री है, इज इक्वल टू हो गया P का मतलब 10 और B का मतलब हम इसको B ही मान लेते हैं, x मीटर भी मान सकते हो। 10 30 ये तो एंगल, डिफरेंट एंगल का वैल्यू तुमको याद रखना पड़ेगा, पिछले एक्सरसाइज में तो बनाए हो। 10 30 इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू 10 बाय B। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो B इक्वल टू 10√3, यानी कि अनुभव इस पोल से 10√3 मीटर दूर खड़ा है। हाइट एंड डिस्टेंस में क्या है बच्चा, बोलो। हाइट एंड डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, मेरी बात मानो, और मैंने जितना बतलाया है ना उसको ध्यान में रखो, हर सवाल बनेगा। यहां पर ये तुमको बेस निकालना था, किसी में बी निकालना है, किसी क्वेश्चन में तुम, एक लड़का पतंग उड़ा रहा है, ये उसका धागा है, तो ये जो धागा है, ये धागा उसका दिया हुआ है 75 मीटर। अब मान लेते हैं 150 मीटर, मान लेते हैं 150 मीटर। और ये जो पतंग है यहाँ पर, ये जमीन से 75 मीटर हाइट पर उड़ रहा है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, सोचो। इस क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बताओ ये लड़का पतंग से कितना दूर है। एक बात, अगर ये फाइंड करना हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक। अगर दूसरा ये पूछे कि बताओ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है भैया, तो ये थीटा निकालना है, तो थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, P और H। P और H जो वैल्यू हमको फाइंड होगा, जो T रेशियो बतलाएगा, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। P परपेंडिकुलर 75 बाय H 150 इज इक्वल टू साइन थीटा। दिस एंगल को हम लोग थीटा मान लिए। ये कट के 1/2 हो गया, दैट इम्प्लाइज, कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, दैट इम्प्लाइज 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन में 1/2 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो हम लोग लिखेंगे हाफ की जगह पे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन पतंग का 30 डिग्री है। यही तो है हाइट एंड डिस्टेंस। लाइव क्लास में इस टॉपिक को मैं बताने के लिए व्याकुल था, लाइव नहीं हो पाया। ये भी तो एक लाइव ही है, जीवन ही हमारा लाइव है। जियो, मस्त होके जियो जिंदगी, जब तक लाइव है तब तक लाइव क्लास चलने दो। ओके, आज इतना सा है। जय हिंद, जय भारत।